गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10 की एक जो थर्ड यूनिट चल रही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स की आज एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। यानी मेरे को लीनियर इक्वेशन मिले पेयर में और 2 वेरिएबल में, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो। हमने अब तक सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से और एक एलिमिनेशन मेथड से, ये 3 मेथड से हमने किया है। एक नया मेथड और है ग्राफिकल। ऐसा है ग्राफिकल, यानी ग्राफ बनाकर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना या इन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करना। तरीका वही है, इक्वेशन आपके पास मिलेगी या इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी। यहाँ पर लैंग्वेज के क्वेश्चन है तो सीधी सी बात है इक्वेशन मेरे को बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में लैंग्वेज में पूछ रहा है उसके अनुसार एक मैं इक्वेशन जो है वो बनाऊंगा। पहला देखा सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है क्या लग रहा है, 10 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास 10 took part in मैथमेटिक्स क्विज। करेक्ट, कोई एक मैथ का कंपटीशन था, 10th क्लास के 10 स्टूडेंट ने ही उसमें पार्टिसिपेट किया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, यदि लड़कियों की संख्या इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यदि लड़कियों की संख्या उस क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की लड़कियों की संख्या 4 अधिक है लड़कों की बजाय। यानी लड़के अगर 10 हैं तो लड़कियां मिलेगी 10 प्लस 4, लड़के 2 हैं तो लड़कियां मिलेगी 2 प्लस 4, जितने लड़के हैं उससे 4 अधिक। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज फाइंड आउट करने हैं उस क्विज कंपटीशन के अंदर जो मैथमेटिक्स क्विज कंपटीशन था। इसमें 10th क्लास के 10 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया और जिसके अंदर गर्ल्स के जो नंबर है वो 4 मोर देन है नंबर ऑफ बॉयज के। तो यानी मेरे पास क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। तो जो पूछे इस प्रकार के क्वेश्चन में हम वही अज्यूम कर लेंगे। क्या करेंगे, लेट assume number of boys, मैंने मान लिया x, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स y, क्या क्या मैंने नंबर ऑफ बॉयज तो मान लिया x और नंबर ऑफ गर्ल्स मान लिया बॉयज, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज माना x और नंबर ऑफ गर्ल्स मान ली y। यानी जिस कंपटीशन में पार्ट लेने वाले स्टूडेंट गर्ल्स और बॉयज हैं, बॉयज x हैं और गर्ल्स y है। अब आएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कंडीशन पढ़ेंगे इसकी। क्या करें, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, करेक्ट 10वीं क्लास के 10 स्टूडेंट, उसमें कुछ लड़के और कुछ लड़कियां या कुछ बॉयज और कुछ गर्ल्स, यानी ये बॉयज और ये गर्ल्स कितने हैं 10, यानी x प्लस x प्लस y इक्वल टू 10 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या आया, क्या थी कंडीशन कि 10 स्टूडेंट है, उन स्टूडेंट में कौन है, गर्ल्स बॉयज है और क्या है गर्ल्स है, और दोनों के नंबर कितने हैं 10, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखूंगा मैं, एक कंडीशन और है इसके अंदर, क्या हो, करें नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी x इक्वल टू y। लड़कों और लड़कियों की संख्या में क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है। क्या कर रहा है, कंपेयर, यानी ये कम है और ये अधिक है। जब कंपेयर करें तो कम हो उसको अधिक कर दीजिए
जो अधिक है उसको कम करके क्या किया, इसमें से ये 4 माइनस करके ताकि क्या जाए इक्वल का साइन हो जाए। अब देखिए एक्स वाई रखकर माइनस में और इधर क्या है माइनस का 4 मेरे पास ऑलरेडी है, ये बन गई इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, ध्यान क्या किया ग्राफिकली शो करना है। अब उससे पहले मैंने क्या करना है, जो लैंग्वेज में क्वेश्चन है कंडीशन है उन कंडीशन के अनुसार मेरे को 2 इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। क्या कह रहे हैं पेयर में लीनियर इक्वेशन, तो मैंने लीनियर इक्वेशन पेयर में इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड क्या करी मैंने फाइंड आउट कर दी। ठीक है, और कह रहा है अब इसको सोल्व करना है किससे, ग्राफिकली मेथड से। अब सोल्व कैसे होगा वो देखेंगे। तो इसमें क्या करना है, एक वेरिएबल एक साइड में रहेगा और दूसरा वेरिएबल दूसरी साइड में चला जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 2 है तो वन साइड में वन वेरिएबल और दूसरी साइड में दूसरा वेरिएबल दूसरे रियल नंबर के साथ रहेगा, यानी x तो यही रह जाएगा। सपोज दैट करना क्या है, जैसे मान लीजिए 2x प्लस का 3y इक्वल टू 6 ये आ गया आपके पास, क्या गया 2x प्लस का 3y इक्वल टू 6। आपकी मर्जी है आप इधर क्या रखना चाहते हैं, तो मैंने 2x यही रख दिया, 6 था फिर 3y इक्वल माइनस में, अब मैं x यही रखूंगा 6 माइनस 3y और 2 इधर by, यानी जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे थे तो कुछ इस प्रकार कर रहे थे कि एक वेरिएबल एक तरफ और बाकी सारी संख्या दूसरी तरफ। इसमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन के साथ ऐसा ही करना है, एक वेरिएबल इधर रहेगा और बाकी के वेरिएबल दो बचा हुआ वेरिएबल उधर चला जाएगा। ठीक है, यानी x मेरे पास यही रह जाएगा और y दे जाकर माइनस में tan माइनस y। अब यहाँ पर कोई रियल नंबर है नहीं, एक ही तो एक से ज्यादा हो तो क्या होता है इसके अपोन में रहता है। इसी तरह क्या करूँगा x इक्वल टू -4 तो आई और y इधर जाकर प्लस क्या हो गया y जाकर प्लस। ठीक है, हो गया, फिर y माइनस हुआ कुछ गया प्लस में, y प्लस में था इधर क्या गया माइनस में। अब क्या करेंगे ऐसे, इसके x और y की अपनी तरफ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं कुछ वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, इक्वेशन फर्स्ट के लिए और इक्वेशन सेकंड के लिए। सेकंड के लिए भी देखिए कैसे करेंगे फाइंड आउट, तो देखेंगे कि यहां पर इधर जो वेरिएबल है या इधर जो वेरिएबल है, इन दोनों वेरिएबल में आप अपनी तरफ से कुछ संख्या रख लीजिए, y की जगह पर या x की जगह पर, यानी एक रखेंगे तो दूसरे की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। सपोज दैट मैंने क्या किया, मैंने y की जगह पर 4 रख लिया, देखा मैंने y यहाँ पर 4 रखा तो tan माइनस 4 6 हो गया। मैंने y जगह पर 5 रख दिया तो tan माइनस 5 5। मैंने y की जगह पर 6 रखा तो tan माइनस 6 बाकी क्या करना है आपको, जो दो इक्वेशन है x इक्वल टू y माइनस सॉरी tan माइनस y जो भी है, क्या करना है आपको अपनी तरफ से वैल्यू रखनी है, ऐसी वैल्यू वो छोटी हो या ऐसी वैल्यू जो कुछ भी छोटी हो, और रखने के बाद दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आए वो भी क्या है छोटी ही आए, यानी 4 5 6 4 5 6 मैंने ये वैल्यू रखी है। क्या क्या यहाँ पर 4 रखा tan माइनस 4 6, यहाँ पर 5 रखा tan माइनस 5 5 आ गया, यहाँ पर 6 रखा tan माइनस 6 4 आ गया, यानी एक वेरिएबल की वैल्यू आप रखेंगे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी उसको सोल्व करने के बाद। इसी प्रकार मैं यहाँ रखूँ, अगर मैंने y इक्वल टू तो यहाँ रखा है 4, उसी प्रकार यहाँ पर 1 रखूंगा 2 रखूंगा 3 रखूंगा 4 रखूंगा 5 आपकी मर्जी रहेगी। सपोज दैट मैंने y इक्वल टू 0 रखूंगा तो कितना आएगा x इक्वल टू माइनस हो गया, y इक्वल टू मैंने 1 रख दिया तो -4 प्लस का 1 क्या जाएगा माइनस का 3। मैंने y इक्वल टू 2 रख दिया
कितना है x माइनस का 2, अपनी तरफ से 2 या मोर देन 3 या 2, केवल ज्यादा इसके दो सॉल्यूशन निकालने हैं या ज्यादा 3 से ना नहीं, काम 2 में चल जाएगा। कई बार क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि 2 में नहीं चलता, तो क्या करेंगे उसका 3 निकालेंगे। तो हम ये हैबिट रख लेंगे कि कोई भी इक्वेशन है उसके कम से कम 3 सॉल्यूशन तो मेरे को निकालने हैं। 3 सॉल्यूशन मैंने इक्वेशन फर्स्ट के निकाले। यदि y4 है तो x 6, y5 है तो x भी 5, y6 है तो x भी क्या जाएगा 4, y0 है तो x माइनस 4, y1 है तो x माइनस 3, y2 है तो x माइनस का 2। मैंने दो इक्वेशन निकाले। अब इन सॉल्यूशन को ग्राफ में शो करना है और शो करने के बाद फिर आपको उसको आंसर निकालना है। जैसे ग्राफ मैं ऐसे बनाऊंगा, ठीक ऐसा है चुना, ठीक है, यह हमारी ग्राफ बन गया। ये जो लाइन होती है मेरे पास, ये होती है एक्स एक्सिस की, यहां पर ओनली 0 या O, ठीक है। यहां पर x वाली संख्या आएगी पॉजिटिव, यहां x की आएगी नेगेटिव, यानी जो सॉल्यूशन निकालने वो यहां आएगा y का पॉजिटिव और यहां आएगा आपके पास y नेगेटिव, ठीक है। यहां पर x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव, इस प्रकार आपको यहाँ पर रखनी। और फिर स्केल की सहायता से यहाँ पर आपको ये नंबर लाइन है, यहाँ पर आपको करना है नंबर 100 बनते, वो सही है। जैसे कि लाइन होती थी हमारे पास ऐसे, यहाँ पर 0 लिया, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ और इक्वल डिस्टेंस पर, और 0 से पहले -1, -2, -3, जैसे वो एक वेरिएबल को एक वैल्यू पुट करनी होती है। यहाँ पर क्या है 2 वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल के ऐसे कर लेंगे और एक की ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे वैल्यू पुट अप करेंगे। यहाँ रख लिया मैंने 1, यहाँ रख लिया मैंने 2, यहाँ रख लिया 3, यहाँ पर 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस के ऊपर आप स्केल से करेंगे तो बराबर दूरी पर, यहाँ पर आपको थोड़ी ज्यादा या कम दिख रही होगी अलग अलग डिस्टेंस, लेकिन वो हाथ से क्या है आप स्केल से करेंगे तो बराबर दूरी से रख लेंगे। पॉइंट को 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। इसी प्रकार यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, वहां तक लेंगे जितनी मेरे पास y की वैल्यू है उससे 1 ज्यादा है 2 ज्यादा है। यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ठीक है। इधर नीचे भी -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। अब तो क्या किया, केवल और केवल मैंने ग्राफ बनाया और वहां पर वैल्यू किया है। अब ये जो सॉल्यूशन थे वो सॉल्यूशन आपको यहाँ पर क्या करने हैं पुट करने हैं, यहाँ करने हैं पुट करने हैं। अब वो देखेंगे कैसे पुट करने हैं। पहले ले लेंगे इक्वेशन फर्स्ट के, फर्स्ट में देखेंगे x 6 है तो y क्या है 4, तो क्या करेंगे पहले रखेंगे आप x की वैल्यू, क्या रखेंगे x की, यहां से करना है, यहां से x के ऊपर, यहां से इधर है पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो आपको इधर चलना है, ठीक है। मेरे पास क्या है x प्लस का, तो मैं x प्लस के ऊपर यहां आ गया, ये वैल्यू, ठीक है। यानी 6 पे है, y कितना है 4 है, तो क्या करना है इस 6 की वैल्यू को नीचे आएगी या ऊपर, y किसमें है प्लस का 4, तो मैंने इसको लेके गया यहाँ कुछ ऐसे करते हुए और यहाँ इसकी वैल्यू 4 तो कुछ यहाँ मिल जाएगी आपके पास, ठीक है। आप जब स्केल से बनाएंगे ना ग्राफ के अंदर करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी। मैंने ये पॉइंट हो गया
ए मान लेंगे इस पॉइंट को। यहाँ वैल्यू क्या है, पहले रखेंगे x की वैल्यू 6 और 4, ये ऐसे शो करेंगे वैल्यू 6 4, ये हो गए ए पॉइंट। दूसरा क्या है 5 तो x कितना है 5, तो 5 भी यहाँ आ गया x के ऊपर। तो बाद दूसरा क्या y भी 5 है, तो ऐसे चलते चलते नहीं यहाँ आ गया, तो कुछ समथिंग मेरे को यहाँ मिल जाएगा, यहाँ पॉइंट ये हो गया पॉइंट B 5, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है x 4 है, ये रहा मेरे पास 4 और y 6, तो मैं चलते 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 यहाँ आया, तो मैंने देखा कुछ यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ ये C पॉइंट ले गया 6, तो कितना है 4 और 6। मैंने आपको क्या करना है, पहले वैल्यू कितनी रखनी है ए एक्स वाली को, फिर y। मैंने क्या किया 6 लिया, इस x लाइन पर आया 6 देखा यहाँ, y की वैल्यू कितनी है 4, फिर इसको y तक ले जाऊंगा उस वैल्यू पर जो y की वैल्यू था 4 तक, तो 4 तक लग यहाँ पर पॉइंट रखना है। इस पॉइंट को मैं इधर देखूं तो y को दिख रहा है, इधर देखूं तो मैं 6, यानी ये पॉइंट वहां पर रखना है जहां से x और y के दोनों क्या हो सिमिलर हो, साथ में हो, दिख जाए इसे। इसी प्रकार दूसरी वैल्यू, इस प्रकार तीसरा सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर रखा। तो क्या करेंगे यहाँ पे इन तीनों पॉइंट को एक लाइन के द्वारा ज्वाइन कर देंगे। क्या करेंगे इन तीनों पॉइंट को इस तरह कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। यहाँ इक्वेशन कौन सी दी है, लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 10, जहाँ उस इक्वेशन को शो कर देंगे। अब जिस प्रकार फर्स्ट इक्वेशन का रखा है उसी प्रकार क्या करूंगा मैं सेकंड इक्वेशन के रखूंगा, ठीक है। सेकंड इक्वेशन के पास क्या है सॉल्यूशन, मेरे पास है -4 और 0, और मेरे पास कितना है -4 0 -3 1 -2 और 2, x कितना मेरे पास है -4, तो मैंने यहाँ पर आ गया -4। और ध्यान रखना x की और y की 0 कहाँ होगी, हमेशा यही होगी जी। y 0 है तो x की वैल्यू यहाँ पर या यहाँ पर आ जाएगी लाइन के ऊपर। अगर x 0 है तो y की वैल्यू इस लाइन पर या इस लाइन पर या इस एक्सिस पॉजिटिव वाले या नेगेटिव वाले पर आ जाएगी। कितना है x -4, तो मेरे पास ये रहा -4, ठीक। y कितना है 0 के सामने है, यानी ये यही आ जाएगा, यानी ये पॉइंट ले लेंगे कोई एक a b c हो गया, यहाँ ले लेंगे p, कितनी वैल्यू इसकी -4 और 0। दूसरा क्या है -3 और 1, तो -3 तो ये रहा और 1 ये रहा, तो ये यहाँ से आ जाएगा, ये यहाँ आ गया पॉइंट ये, यानी क्या हो क्या पॉइंट इसके -3 और 1, यानी x के सामने और y के सामने दोनों क्या मिले पॉइंट एक ही मिले मेरे पास, ठीक। तीसरा क्या है -2 और 2, -2 तो ये रहा x का, और 2 कितना है मेरे पास ये रहा, ये आ जाएगा r पॉइंट -2 और 2। क्या किया पहली इक्वेशन के मैंने रख दिए, दूसरी इक्वेशन के मैंने रख दिए, तो क्या करेंगे जिस प्रकार इसको ज्वाइन किया उसी प्रकार इसको कर देंगे ज्वाइन। जब हम इसको ज्वाइन करेंगे स्केल की सहायता से, ठीक इस तरह से लाइन बनेगा हमारे पास, कुछ इस तरह से जो है लाइन हमारे पास जा रही है, ये ऐसे लाइन, ठीक है। इसकी वैल्यू देंगे x - y -4 इक्वेशन नाम इसका, ठीक। अब जब स्केल से खींचेंगे तो ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट खींचेंगे, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रा होगी। अब देखेंगे कि मेरे पास जो ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है वो x के सामने तो क्या है और y के सामने क्या है। क्या है x के सामने तो 3, वैसा क्या है 7, यानी नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स। x वाला क्या माना है मैंने बॉयज का,
कहाँ पर है 3 पर, y वाला वैल्यू क्या पर है गर्ल्स का, तो ये पॉइंट y के सामने कहाँ पर है 7 पर। तो क्या आ गया नंबर ऑफ बॉयज 3, नंबर ऑफ गर्ल्स 7 आ गया मेरे पास, दोनों का सम 10 स्टूडेंट थे, ठीक। बॉयज, ये बॉयज 10 कितने हैं 4 कम, यानी 10 क्या है बॉयज से 4 मोर देन, भाई 4 और 3 से कितने फालतू है 7 है, वो 3 से कितना फालतू है 4, यानी मेरे पास जो आंसर है बिल्कुल राइट है। और ये आप वैल्यू आप इस इक्वेशन या इस इक्वेशन के रहते हैं पुट कर सकते हैं, दोनों बराबर है तो आंसर क्या आपके पास है बिल्कुल राइट है। यानी किन्हीं इक्वेशन पेयर में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में उसके सॉल्यूशन एलिमिनेशन से द्वारा हो गया, सब्स्टिट्यूशन से हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, और ग्राफिकली आपको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। थैंक यू।